कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस मजीद 22 शहरी लुक़मा अजल बन गए। मस्बत केसेस की शरह 8%। 334 नए केसेस सामने आ गए। 650 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 56 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। सूबाई वजीर सईद गनी की कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कैंटोनमेंट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने वोट ना देकर PTI को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ असूली है, इसके साथ खड़े हैं। ये भी कहा कि हुकूमत मीडिया को मुकम्मल कंट्रोल करना चाहती है। मर्जी के बगैर काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएंगी। हम मुज़ाहमत करेंगे, उनके इस मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर हलीम आदिल शेख की जानिब से सहाफ़ियों में मिठाई तकसीम। फिरदौस शमीम नकवी, बिलाल गफ्फार और दीगर अराकीन भी मौजूद। हलीम आदिल कहते हैं कि इमरान खान मुल्क के लीडर साबित हुए। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों में 90% हमारे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया। तमाम 42 नशिस्तों के गैर-हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए। तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी 11 सीटें जीतने में कामयाब। जमात इस्लामी का 5 नशिस्तों पर कब्जा। मुस्लिम लीग नून और MQM ने 3-3 सीटों पर फतह समेटी। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी सीटें जीतने में कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न और हल्ला गुल्ला। मनोड़ा कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने 391 वोट लेकर मैदान मार दिया। मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 346 वोट लेकर कामयाब हुए। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद दानिश जनिया 773 वोट लेकर फातेह करार। मलीर कैंटोनमेंट वार्ड 2 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अफसर खान 324 वोट लेकर कामयाब। मलीर बोर्ड वार्ड नंबर 4 से तहरीक इंसाफ के मलिक इमानुल्लाह खान 365 वोट लेकर फातेह करार। कोरंगी क्रीक वार्ड 1 से MQM मोहम्मद अदनान 610 वोट लेकर कामयाब रहे। कोरंगी क्रीक वार्ड 2 से मुस्लिम लीग नून में मोहम्मद शौकत 824 वोट लेकर जीत गए। मलीर कैंट वार्ड 7 से तहरीक इंसाफ के वासिफ शाह 273 वोट लेकर सीट जीत गए। पीपल्स पार्टी के गुलफाम मंशा ने 272 वोट हासिल किए। एक वोट की हार पर पीपल्स पार्टी ने हल्के में दोबारा गिनती करवाने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। कोरंगी वार्ड 4 से पीपल्स पार्टी की आमिर अब्बासी ने 497 वोट लेकर मैदान मार दिया। कोरंगी क्रीक वार्ड 5 से मुस्लिम लीग नून के जावेद इकबाल 182 वोट लेकर सीट पक्की कर चुके। कोरंगी वार्ड 3 से तहरीक इंसाफ के कामरान खान 828 वोट लेकर कामयाब। मलीर कैंट वार्ड 9 से जमात इस्लामी के अहमद यासिर 440 वोट लेकर जीत गए। मलीर कैंट वार्ड 1 से जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रजा 559 वोट लेकर कामयाब। कराची कैंट वार्ड 2 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर ने 530 वोट लेकर सीट पर कब्जा जमा लिया। कराची कैंट वार्ड 4 से MQM की मनीर जालसन 667 वोट लेकर जीत गए। वार्ड 5 से पीपल्स पार्टी के जरदाश खान 266 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के जावेद खान ने 1049 वोट लेकर मैदान मार लिया। वार्ड 2 से जमात इस्लामी के इब्नुल हसन ने 1164 वोट लेकर जीत समेटी। फैसल कैंट वार्ड 3 से आज़ाद उम्मीदवार रफ़ी चावला 694 वोट लेकर फातेह करार। वार्ड 4 से मुस्लिम लीग नून के अली आशिक 402 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 5 से तहरीक इंसाफ के काशिफ जैदी ने 753 वोट लेकर सीट पक्की की। वार्ड 6 से तहरीक इंसाफ के हबीबुर रहमान 716। कैंट वार्ड 7 से तहरीक इंसाफ के ज़िशान बशीर 1077। वार्ड 8 से तहरीक इंसाफ के तारिक अशरफी 675 वोट लेकर फातेह करार।
वार्ड 9 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद बिलाल 1037 वोट लेकर, जबकि वार्ड 10 से तहरीक इंसाफ के शकील अहमद 800 वोट लेकर कामयाब। सिंध हाई कोर्ट में अशिया ज़रूरिया की कीमतों, इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत डीजी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस की अदम तयनाती पर सिंध हुकूमत पर बरहम। अदालत ने अशिया खरोनोश की कीमतों के तयन से मुतालिक 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल ही नहीं करना चाहती। कपास की कीमतों में गैर मामूली मंदी का रुझान। एक हफ्ते के दौरान रुई की कीमतों में 1000 रुपये फी मन कमी। रुई 14,500 रुपये फी मन से कम होकर 13,500 रुपये फी मन पर आ गई। कॉटन जनरल्स फोरम के मुताबिक दरामद रुई की बड़ी मकदार आने के बाद मुकामी मार्केट में रुई की कीमत कम गिर गई। गाड़ियों की फरोख्त में कमी हो गई। अगस्त के महीने में शहरियों ने 13% कम गाड़ियां खरीदी। जुलाई में 24,918 और अगस्त में 21,751 गाड़ियां फरोख्त हुई। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाक सुजुकी और इंडस मोटर्स की सेल्स में कमी आई। आने वाले दिनों में गाड़ियां सस्ती होंगी या मजीद महंगी, सारिफीन ने मुनासिब वक्त का इंतजार करना शुरू कर दिया। महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी सख्त परेशान। सब्जी फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। मनमानी कीमतों पर सब्जी बेचने में मसरूफ। टमाटर 43 के बजाय 120, जबकि भिंडी 93 के बजाय 160 रुपये में फरोख्त होने लगी। मामूली कमी के बाद डॉलर की कीमत मामूली बढ़ गई। रुपए की कदर कम, डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे इजाफा हो गया। डॉलर 168 से बढ़कर 167.10 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 139 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,337 की सतह पर पहुंच गया। कंप्लेंट सेल में डीएसपी की 100 नई पोस्ट के लिए महकमा दाखिला सिंध से मंजूरी तलब कर दी गई। डीएसपी के तैनाती से अवामी शिकायत के हल में मजीद आसानी होगी। कराची रेंज के लिए 28 पोस्टें रखी गई हैं। सिंध सरकार ने नायबज़दा अफसरान को ओहदों से हटाने और फर्ज शनास अफसरान की तकर्रुरी का फैसला कर लिया। अहम ओहदों पर दयानतदार अफसरान तैनात किए जाएंगे। किसी किस्म की बेजा मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने महकमा स्कूल और कॉलेज तालीम के सेक्रेटरीज को अहकामात जारी कर दिए। शहीद मिल्लत रोड तजावुजात ऑपरेशन केस में सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुलशन ज़हूर में रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर डीसी शर्की को तलब कर दिया। अदालत का मुर्तज़ा वहाब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने से इनकार। क्या कार्रवाई मुर्तज़ा वहाब ने की? अदालत का इरफान अजीज एडवोकेट से इस्तफसार। जिन्होंने कार्रवाई की उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया? अदालत का इस्तफसार। जर्मन नेवी के जहाज FGS बायरन का कराची बंदरगाह का दौरा। तर्जुमान का कहना है कि दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 70 साला दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद है। जर्मन जहाज के वफ्द ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई।
के इलेक्ट्रिक का सारिफीन की आसानी के लिए व्हाट्सएप सर्विसेज मुतारिफ करवाने का ऐलान। नई सर्विस के लिए के इलेक्ट्रिक ने सोशल मीडिया पर शहरियों से राय भी तलब कर ली। सिटी न्यूज नेटवर्क से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर रफीक आजाद की रस्म सोइम कल बाद नमाज ज़ोहर क़यूमाबाद में अदा होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीनियर सहाफ़ी रफीक आजाद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ दिल के आर्जे के बायस आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज। उमर शरीफ इलाज अमरीका से करवाने के ख्वाहिशमंद। अदाकार का अमरीकी वीज़े के हसूल के लिए इंटरव्यू आज होगा। उमर शरीफ अमरीका में वीज़ा मिलते ही अमरीका चले जाएंगे। और खुद मुहाफिज के ज़ेरे तमाम एक रोज़ा इंडोर खेलों के मुकाबले, खेलों में किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस, एनिमल डिफेंस और आर्चरी शामिल। CEO खुद मुहाफिज उमर हसन कहते हैं कि लोगों में सेल्फ डिफेंस का जज्बा जाग रहा है। इवेंट के इख्तिताम पर खुद मुहाफिज की सालगिरह का केक भी काटा गया।